इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़का अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। यही नहीं, जब उसके दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को मोलेस्ट करते हैं उसके बाद भी वो अपने दोस्तों का ही साथ देता है। जब लड़का और उसके दोनों दोस्त मिलकर अपनी सारी हदें पार कर देते हैं तो लड़की अब उनसे बदला लेने की ठानती है और कैसे वो अपना बदला लेकर इन तीनों को मौत के घाट उतारती है आज हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें इस बंजर रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आकर लैंड करती है। ये हेलीकॉप्टर रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी का होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस सुनसान रेगिस्तान में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए आया था। रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है बट फिर भी वो जेनिफर के साथ संबंध रखता है। इस सुनसान रेगिस्तान में रिचर्ड का एक घर होता है। जब वो यहाँ पर लैंड करता है तो पायलट उसका स्वागत करता है और साथ में उसे एक नशीली दवा भी देता है। अब घर के अंदर आते ही रिचर्ड की अय्याशियां शुरू हो जाती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। अब रात होने के बाद रिचर्ड को उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसे इन दोनों के अफेयर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वो अपने काम का बहाना बनाकर फोन रख देता है और फिर से जेनिफर के साथ बिजी हो जाता है। अगली सुबह जेनिफर कॉफी पीने के लिए हॉल में आती है तो उसे शीशे के बाहर दो आदमी खड़े हुए दिखते हैं जिनके हाथों में गन था। उनके हाथों में गन देखकर जेनिफर डर जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बाहर आने के लिए आवाज देती है। आवाज सुनकर रिचर्ड बाहर आता है और वो जेनिफर से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं। इनका नाम स्टैनली और डेविड है। ये दोनों मेरे साथ हंटिंग के लिए आए हैं और 2 दिनों के लिए ये हमारे साथ ही रहेंगे। अब स्टैनली जेनिफर को गंदी नजरों से देखने लगता है जिसके बाद जेनिफर को इन दोनों का आना अच्छा नहीं लगता और वो कमरे के अंदर चली जाती है। इन दोनों के बारे में जेनिफर को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वो रिचर्ड पे भरोसा करके इस जगह पे आई थी। अब जेनिफर छोटे कपड़े में ही बाहर आती है और रिचर्ड को स्टैनली और डेविड के सामने ही किस करती है। उसकी हॉट बॉडी को देखकर दोनों के दिल में अरमान जाग उठते हैं। अब रात होने पे चारों बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वही स्टैनली जेनिफर से फ्लर्ट करता है जबकि जेनिफर इसे मजाक में लेती है। अब डेविड भी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को दूरबीन से देखता है। तभी उसकी नजर उस नशीली दवा पे पड़ती है जो रिचर्ड के हाथ में थी। जब जेनिफर उससे पूछती है कि ये आखिर क्या है, जिसके बाद रिचर्ड उन्हें बताता है कि ये एक खतरनाक ड्रग है। एक आदमी ने इसका ओवरडोज लिया और वो इसके नशे में इतना पागल हो गया कि उसने अपनी टांग ही काट ली जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब रिचर्ड इस ड्रग को सेफली जेनिफर को रखने के लिए देता है जिसके बाद जेनिफर इस ड्रग को अपने लॉकेट में छिपा लेती है। अब जेनिफर माहौल को हल्का करने के लिए म्यूजिक लगा देती है और वो रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन रिचर्ड तो यहाँ पे मना कर देता है। जिसके बाद वो रिचर्ड के इंसिस्ट करने पर स्टैनली के साथ डांस करने लगती है। स्टैनली भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। जेनिफर ने इतनी पी ली थी कि उसे स्टैनली की गंदी नीयत तक नहीं दिख रही थी। अब रात काफी होने के बाद ये सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अब सुबह होने के बाद जब जेनिफर की नींद खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं पे भी नहीं दिखता है। जिसके बाद वो स्टैनली से जाकर रिचर्ड के बारे में पूछती है तो वो उससे बताता है कि रिचर्ड अभी बाहर गया है और वो शायद दोपहर तक वापस आएगा। और डेविड का भी रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए वो पुल में अपना हैंगओवर उतार रहा है। फिलहाल के लिए इस घर में तो बस हम ही दोनों हैं। ये बोलकर वो जेनिफर को अपने साथ इंटीमेट होने का इशारा कर रहा था, लेकिन जेनिफर उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो ऑकवर्ड होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। अब जेनिफर जब नहाकर अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही होती है तो स्टैनली उसे दरवाजे के पीछे से देख रहा होता है। जेनिफर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है जिससे वो उसकी नीयत को अच्छी तरह से समझ जाती है। वो काफी डरी हुई थी। अब स्टैनली जेनिफर के पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती है और मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो। जिसपे जेनिफर कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ रिचर्ड के दोस्त के नजर से ही देखा है और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जिसपे रिचर्ड कहता है कि फिर कल तुमने मेरे साथ डांस क्यों किया था। जिसपे जेनिफर कहती है कि मैंने ऐसा सिर्फ रिचर्ड के इंसिस्ट करने पे ही किया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो जेनिफर को मोलेस्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है और स्टैनली उससे कहता है कि अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो आ जाओ, नहीं तो यहाँ से निकलो। जेनिफर को लगा था कि डेविड उसकी मदद करेगा, लेकिन वो तो दरवाजा बंद करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद स्टैनली जेनिफर को बुरी तरह से मोलेस्ट करता है। वहीं डेविड टीवी की आवाज को तेज करके जेनिफर की चीख को इग्नोर करता है। अब रिचर्ड जब घर आता है तो वो जेनिफर से उसके रोने का कारण पूछता है, जिसके बाद जेनिफर उसे सारी बातें बता देती है। ये सुनकर रिचर्ड गुस्से में आ जाता है और वो बाहर जाकर उन दोनों को ऐसा करने के लिए बहुत डांटता है। कुछ देर के बाद रिचर्ड उसके पास फिर से आता है और उसे शांत करता है। जिसपे जेनिफर कहती है कि मुझे यहाँ से वापस जाना है, इसलिए हेलीकॉप्टर बुलाओ। जिसपे रिचर्ड उससे कहता है कि तुम अभी परेशान हो, हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, तब तक तुम सो जाओ। अब अगली सुबह रिचर्ड उसके पास फिर से आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, इसलिए कल जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। और स्टैनली ने जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन ये सब सुनकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम उनका साथ दे रहे हो, तुम्हें तो पुलिस को बुलाना चाहिए। जिसपे रिचर्ड कहता है कि उन दोनों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत
खूबसूरत जिसे देखकर कोई भी खुद को रोक नहीं सकता। जिसपे जेनिफर गुस्से में रिचर्ड से कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ पे नहीं रहना, तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, नहीं तो अभी अपनी पत्नी को कॉल करो और उसे हम दोनों के बारे में बताओ। तभी रिचर्ड उसे जोर से थप्पड़ मारता है और उसे अपनी औकात में रहने को बोलता है। जिसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये तीनों भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं ताकि वो ये सब किसी को बता ना दे। भागते भागते जेनिफर एक पहाड़ी के एज पे आ जाती है जहाँ से आगे का रास्ता नहीं होता और वो तीनों भी वहाँ पे आ जाते हैं। रिचर्ड उससे कहता है कि देखो जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं अभी हेलीकॉप्टर बुला देता हूँ, फिर तुम आराम से चली जाना। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर वाले को कॉल करने लगता है, लेकिन वो ऐसा करने का सिर्फ नाटक कर रहा था, जिससे जेनिफर उसकी बातों में आ जाती है और मौका पाकर रिचर्ड उसे पहाड़ी से नीचे धकेल देता है, जिससे जेनिफर पेड़ की एक नुकीली डाल पे गिरती है और वो सीधे उसके पेट के आर पार हो जाता है। तभी रिचर्ड के ऐसा करने पर स्टैनली उससे पूछता है कि तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी, वो तो यहाँ से जाने के लिए तैयार थी। जिसपे रिचर्ड कहता है कि वो यहाँ से जाकर सीधे पुलिस के पास जाती और हम तीनों ही जेल जाते, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करते जाओ, हम तीनों शिकार पे जाएंगे और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाएंगे ताकि कोई भी सबूत ना बचे। अब ये लोग घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजें जला देते हैं ताकि उसके रहने का कोई भी सबूत यहाँ पे ना मिल सके। वहीं हम देखते हैं कि जेनिफर जो इतनी ऊंचाई से गिरी थी वो अभी भी जिंदा है। अब घर से सब कुछ साफ करने के बाद ये तीनों जेनिफर की बॉडी को निपटाने के लिए निकल जाते हैं। इधर जेनिफर को जब होश आता है तो वो इस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान उसे काफी तेज दर्द होता है क्योंकि वो लकड़ी उसके शरीर के आर पार था। जिसके बाद वो दूसरा तरीका ट्राई करती है, वो अपने ईयरफोन से लाइटर को पकड़ने की कोशिश करती है। लाइटर पकड़ने के बाद वो पेड़ के निचले हिस्से में आग लगा देती है, जिससे लकड़ी जल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जेनिफर उस दर्द की वजह से वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे वहाँ पे गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग उसी की तरफ आ रहे हैं। वो रेंगते हुए एक चट्टान के पीछे आके छिप जाती है। जब ये तीनों वहाँ पे आते हैं तो जेनिफर की बॉडी वहाँ ना देखकर परेशान हो जाते हैं। स्टैनली को लगता है कि शायद उसे कोई यहाँ से उठा कर ले गया, लेकिन रिचर्ड को यकीन था कि वो अभी भी जिंदा है और ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, इसलिए ये तीनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब दिन भर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और इन्हें पत्थर पर जेनिफर के खून के निशान मिलते हैं। साथ ही जमीन पे भी खून के निशान थे, जिसे फॉलो करते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां से उसके खून के निशान नहीं मिलते। जिसके बाद ये तीनों अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर जेनिफर को ढूंढने के दौरान डेविड को प्रेशर लग जाता है और वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर गन को साइड में रखता है और हल्का होने लगता है। तभी जेनिफर चुपके से आकर डेविड का गन उठा लेती है और उसी पे तान देती है। डेविड उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन जेनिफर उसे मारने के लिए ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गोली तो चलती ही नहीं क्योंकि गन लॉक्ड था। अब मौका पाकर डेविड उसे गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबोकर मारने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर के हाथ में डेविड का चाकू आ जाता है और वो चाकू सीधे उसके आंख में घुसा देती है, जिसे डेविड दर्द से चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब जेनिफर उसकी आंख से चाकू निकालकर अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो गन, उसकी बाइक और बाकी की चीजें लेकर एक गुफा के अंदर पहुंचती है। रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए वहां पहुंचने के बाद वो आग जलाती है और डेविड के बैग को चेक करती है ताकि कोई जरूरी सामान उसे मिल सके। अब उसे अपनी चोट के लिए ऐसा कुछ खास तो नहीं मिलता, बस उसे एक बियर कैन मिलता है जिसे वो पीती है। वो जैसे ही लेटती उसे काफी तेज दर्द होता क्योंकि वो लकड़ी उसके पेट के आर पार थी। अब इस लकड़ी को निकालने के लिए सबसे पहले वो उस ट्रक को खाती है जो रिचर्ड ने उसे दिया था ताकि उसका दर्द कम हो सके। इसके बाद वो चाकू को लाइटर से गर्म करती है। उसके बाद वो अपने घाव पे लगाकर उस लकड़ी को बाहर निकालती है। जब लकड़ी निकल जाती है तो वो दोबारा से चाकू को गर्म करके वापस घाव को बंद कर देती है और फिर ड्रग्स के नशे की वजह से वो वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह जब स्टैनली नदी में अपना चेहरा धोने के लिए जाता है तो उसे पानी में डेविड की बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। उसकी आवाज को सुनकर रिचर्ड वहाँ पे आ जाता है और दोनों मिलकर डेविड की बॉडी को बाहर निकालते हैं। स्टैनली काफी गुस्से में था और वो जेनिफर को जल्द से जल्द ढूंढकर उसे मारना चाहता था। अब ये दोनों डेविड के कपड़ों में पत्थर भरते हैं और उसे वापस नदी में फेंक देते हैं ताकि उसकी बॉडी ऊपर ना आए। रिचर्ड इतने गुस्से में था कि वो स्टैनली को एक पंच मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा था वो सिर्फ उसी की वजह से हो रहा था। अब ये दोनों दोबारा जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर जेनिफर की जब नींद खुलती है तो वो खुद को पहले से बेहतर महसूस करती है क्योंकि घाव अब भरने लगा था। जिसके बाद जेनिफर जरूरी सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो सीधे गन उठाकर जेनिफर के सिर में गोली मार देता है, लेकिन तभी जेनिफर को पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। लेकिन कुछ ही देर में फिर से उसको डेविड की बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो भागने लग जाती है। दरअसल ये सब जेनिफर का भ्रम था क्योंकि अभी भी उस ट्रक का नशा
उतरा नहीं था। जब उस ट्रक का नशा पूरी तरह से उतर जाता है तो जेनिफर सारी जरूरी चीजें लेकर तैयार हो जाती है उन लोगों का शिकार करने के लिए। बाहर आकर वो दूरबीन से उन्हें चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करती है। इधर इन दोनों को डेविड की गाड़ी मिल जाती है, जिसके बाद रिचर्ड उसे अकेला ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन स्टैनली वहीं पे रुककर मिरर में अपने चेहरे का हाल देखने लगता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके मिरर का रिफ्लेक्शन जेनिफर देख लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पे कोई न कोई इन दोनों में से तो होगा ही। लेकिन जेनिफर जब वहाँ पे पहुँचती है तो स्टैनली अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी रोककर पेट्रोल डालने के लिए निकलता है। तभी जेनिफर मौका पाकर गन उठाती है और स्टैनली को शूट कर देती है, लेकिन गन उसके कंधे पे लगता है। जिसके बाद स्टैनली वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पीछे पीछे उसके खून के निशान भी बन रहे थे। जिसके बाद वो जूते निकालकर मोजे से खून का बहना बंद करता है ताकि खून के निशान की वजह से जेनिफर उसे पकड़ ना ले। जब जेनिफर वहाँ पहुँचती है तो उसे सिर्फ स्टैनली के जूते मिलते हैं। वो चारों तरफ गन पॉइंट किए हुए उसे ढूंढने लगती है, जबकि स्टैनली वहीं पत्थरों के पीछे छिपकर उसे देखता है। मौका मिलते ही वो बाहर आता है और गन से जेनिफर को शूट कर देता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान को पार करके बाहर निकल जाती है। जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और स्टैनली भी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। भागते हुए वो कांच के टुकड़ों को पीछे बिखेर देती है, जिसके बाद वो कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में चुभ जाते हैं। वो कांच के टुकड़ों को पैरों से निकालता है और गाड़ी लेकर जेनिफर को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो गाड़ी के सामने आकर सीधे स्टैनली को शूट कर देती है, जिससे फाइनली वो मारा जाता है। अब वो स्टैनली की गाड़ी लेकर अपने अगले शिकार पे निकल जाती है। इधर रिचर्ड जब जेनिफर को नहीं ढूंढ पाता तो वो वापस स्टैनली के पास जाता है। काफी देर तक जब वो नहीं आता तो वो वापस अपने घर चला जाता है। इसके बाद वो अपने पायलट को कॉल करता है और उसे जल्द से जल्द यहाँ पर आने को बोलता है। जिसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जेनिफर घर में आ चुकी है, इसलिए वो गन लेकर उसे मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब पूरे घर में ढूंढने के बाद उसे जेनिफर नहीं मिलती तो उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है और वो गन नीचे कर लेता है। उसके ऐसा करते ही जेनिफर सीधे उसके सामने आ जाती है और गन उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। रिचर्ड उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बात करने लगता है, लेकिन जेनिफर सीधे शूट कर देती है और गोली उसके पेट में लगती है। जख्मी हालत में ही वो किसी तरह वहाँ से भागता है और छिप जाता है। जेनिफर चारों तरफ गन लेकर उसे ढूंढ रही थी, तभी रिचर्ड पीछे से आकर जेनिफर पर हमला कर देता है। अब वो उसका गला दबाकर उससे मारने लगता है, लेकिन जेनिफर उसके जख्मों पर अपनी उंगली घुसाती है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ देता है। मौका पाकर जेनिफर गन उठाती है और सीधे उसके सिर में शूट कर देती है, जिससे अब वो मारा जाता है। और इस तरह से अब जेनिफर का बदला पूरा हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, ये थी 2017 में रिलीज हुई रिवेंज मूवी की कहानी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।